अच्छा, मटन तो फ्राई होके रेडी हो गया, लेकिन एक मिनट मी सांगतो. Sorry. क्या हात नाही त्या. And then we put the garam masala. You can talk in the middle if you want. I'm just getting nervous. No, don't get nervous. No, I'll tell you, don't worry. I will tell. Not to worry. Don't get tense. तो मैं पहुंच गया हूँ पूना. अभी पूछिए क्यों पूना पहुंचा हूँ? क्योंकि हमारा जो कॉन्टेस्ट है, दिव्या कुक फॉर कुनाल कॉन्टेस्ट, एंड द विनर इज स्नेहा जाधव. तो चलो मिलते हैं स्नेहा से और हम सीखते हैं कि ये विनिंग रेसिपी जो है वो कैसी बनाई जाती है. और मेरे साथ है मेरा दोस्त दिव्या. लेट्स गो. हेलो, कांग्रेचुलेशन स्नेहा. तो ये है स्नेहा, ये है हमारी पहली विनर और इन्होंने डिश और रेसिपी भेजी थी. तो बात करते हैं, थोड़ा पकाते और फिर खाते हैं. ओके. तो मैं कंप्लीटली रेडी होके आया हूं. ये है मेरा दिव्या और ये है आपका 5,000 रुपये कैश प्राइज फ्रॉम चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड. कांग्रेचुलेशंस वंस मोर. तो मुझे आपसे पूछना है, ये जो आपने रेसिपी का एंट्री जो आपने दी थी कि मटन पिकल या मटनाचं लोणचं, which is a very Kolhapur recipe. Yeah. Why did you choose this recipe to enter in the contest? Actually, this recipe is of my mom. Okay. So every time she makes it, everybody loves it. So it is like her super specialty. Okay. Yeah. So when I shifted to Pune, we hardly get mutton lonsa here. Like the taste is totally different. When I used to make, everyone used to like it. So that is one recipe that all my customers also love a lot, and I have a good feedback for that. So one minute. So when you say customers, you are a home chef. Yeah, I'm You've a home been chef. cooking out of home. Yeah, right. Lockdown home chef. Yes, exactly. Yes, this is what lovely housewives have become into absolutely brilliant home chefs. हाँ, तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो कोल्हापुरी खाना है. Yeah. I just do Kolhapuri food on kilo basis. On kilo basis. Yeah. I also eat on kilo basis only. तो क्या क्या है आज हम तो पहले तो बनाने वाले हैं. Yeah. कोल्हापुरी लोणचं. मटनाचं लोणचं, और उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा. Yeah. हाँ, और कुछ बना है क्या? Yeah, we made a lot for you. Okay, Like, अब डोंट टेल मी. पहले मटनाचं लोणचं बनाते हैं. Yes. और फिर देखते हैं क्या है खाने में, क्या है. तो स्नेहा जी हमारे लिए बना रही है मटन चं लोणचं. अभी ये मटन जो है आपने इसको क्या किया है? ये इसको मैरिनेट करके आई हैव जस्ट कुक्ड इट ऑन इन अ कुकर So it's been marinated with what? क्या विद marinate? जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, पेपर पाउडर एंड सॉल्ट. Okay, ginger garlic paste, haldi, pepper, garlic, And salt. Yeah. and pressure cooker. Yeah. Okay, fine. Now what Yeah. are we going to do? Yeah, once it's cooked, we need to deep fry it. Deep fry. तो ये जो मटन है वो थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई कर रहे हैं. रिमेंबर, ये मटन जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है प्रेशर कुकर में थोड़ा मैरिनेट करके.
ये जो आप डीप फ्राई करते हो तो उसे धीरे धीरे ही डीप फ्राई करना पड़ता है या एंड वी डोंट हैव टू डू इट फॉर टू लॉन्ग, नहीं तो वो चूई हो जाता है पूरा। चूई हो जाता है थोड़ी देर के लिए ही, सिर्फ उसका बाहर का थोड़ा क्रिस्प हो जाए तब तक। सोच लो आप, मटन है और फिर डीप फ्राई किया है। मटन का पिकल है, डीप फ्राइड है, थोड़ा हेवी होगा लेकिन वी हैव नथिंग टू वरी बिकॉज ऑफ दिप्या। तो ये अभी पूरा मटन डीप फ्राई करके हो गया। हाँ बिफोर द नेक्स्ट स्टेप, लेकिन ये डीप फ्राई क्यों होता है? We purposely deep fry the mutton so that it sustains a lot, like all the moisture is taken out. हाँ तो पिकल है उसको थोड़ा रहना चाहिए, Yeah. इसलिए that's why you take out the Yeah. oil grade. मटन तो फ्राई होके रेडी हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं। आप मुझे बताएंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये? इसमें तिल और खसखस है। अच्छा, ये तिल और खसखस और उसको आपने ग्राइंड किया, रोस्ट करके ग्राइंड किया है। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट है, गरम मसाला, एंड देन वी हैव ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट, रोस्टेड ड्राई कोकोनट। Yeah. Okay. So we grate it first and then we dry roast it. Okay. And then there's green chilies, खड़ा मसाला, coriander and lemon. सिंपल चलो, Very simple. सिंपल। और अब शुरू करते हैं फाइनल प्रिपरेशंस। हम तेल यूज कर रहे हैं जो जिसमें मटन फ्राई किया था वही ऑयल है ये, तो सो मटन का स्वाद सब उसमें होगा ना, वो ऑयल में। ये अभी all the खड़ा मसाला, all the खड़ा मसालास। And full green chilies. Yeah. We have just given it a slit. Oh, you okay? Yeah, So I've given them a slit. Yeah. So slit green chilies. Ginger garlic paste. Ginger and garlic, no? Yeah, both, no? ginger and garlic Ginger and paste. garlic paste. Haldi. And this is the main ingredient, the Kolhapuri kanda lasun masala. So this is Kolhapuri kanda lasun masala, which means there is kanda, lasun, red chilies. Yeah, and all the khada masalas. Okay, and you can buy this ready-made. Yeah. But we make it our own. You make it. Yeah, I source it from my mother. From Kolhapur. From Kolhapur. Now this is beginning to look like a pickle. Huh? The color. हाँ, अभी थोड़ा The अचार smell and जैसे color, yeah. अचार जैसे लगने लगा है। वो जो हरी मिर्च होती है और ये लाल मसाला होता है, और जो नींबू जाएगा तो और भी मजा आएगा उसमें। गरम मसाला, अब आपने हजारों टीवी शो में देखा होगा, सब कहते हैं कि जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता ये रेडी नहीं है। तो तेल और मसाला सेपरेट हो जाएगा, अभी आप देखोगे तो सेपरेट हो रहा है ये, यानी मसाला पक गया है। Now we add dry grated coconut. कोकोनट, ड्राई ग्रेटेड रोस्टेड कोकोनट। Til and khaskhas. तिल एंड खसखस। तिल इज सेसमी, खसखस इज पॉपी सीड। अरे दिस इज अ वेरी थिक, बहुत थिक हो गया ये मसाला। Last ingredient, mutton. वाह, दिस फील्स गुड। जब हो गया सब तो गैस ऑफ करके नींबू निचोड़ना है उस पर। तो ये है दिप्या कुक फॉर कुणाल कॉन्टेस्ट की विनिंग रेसिपी, मटन पिकल मटनाचं लोणचं मेड बाय स्नेहा ओयर। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मैं तो आया था आपकी अवार्ड विनिंग रेसिपी मटन लोणचा खाने के लिए, लेकिन आपने तो यहाँ तो पूरा कोल्हापुर बैठा दिया मेरे लिए, है? अभी आप मुझे एक करके बताइएगा ये क्या है? Okay. ये तो पांढरा रस्सा. हाँ, This is अळणी रस्सा, मटन अळणी रस्सा. मटन अळणी रस्सा. Yeah. पांढरा रस्सा, अळणी रस्सा. Yeah, this is तांबडा रस्सा. तांबडा रस्सा. तांबडा रस्सा. ओके. दिस इज खरडा चिकन. खरडा चिकन. दिस इज चिकन फ्राय. चिकन फ्राय. Yeah. And that is मटन सुक्का. mutton sukka. And the last one, mutton lonsa. That is, I'm waiting for the mutton lonsa. And I'm going to start with this. So this is called दही कांदा. dahi kanda. So then I'm going to serve myself some pandra rasa. And alni rasa. Bas, okay, chalo. So I've taken my 3 rasas. Yeah. Now, shall I start with the lonsa only or what? Huh? I'm going to start with the lonsa. Oh, this looks mind-blowing. मैं भाकरी के साथ खाऊंगा. Very nice. Mutton cooked beautifully. Nice and spicy. थोड़ा खट्टा और एक अचार का जो फ्लेवर आता है ना, ब्यूटीफुल है. और क्योंकि इसमें कोकोनट है तो एक वेरी रिच ऐसा महाराष्ट्र फ्लेवर आता है इसको. वेरी नाइस. आप स्टार्ट प्लीज स्टार्ट. आई कैन नॉट ईट अलोन. नॉर्मली कोल्हापुर में रस्सा कैसे खाता है? रस्सा डायरेक्ट वाटी को मुंह पे लगा के डायरेक्ट पीना है. अच्छा, ऐसे? No spoons are supposed to be used. Wow, it's beautiful. It is the creamiest. तो जो पांढरा रस्सा है मसालेदार, क्रीमी. Yeah, this one, the tamda rasa is supposed to be spicy. Spicy as hell. Yeah, but Kolhapuri is misconcepted as spicy, like spice level. But actually, it is more about the taste. It is more about the flavor. Correct. Yeah, but it is generally people misconcept it as spicy. मतलब पूरा मर उसमें मर जाएंगे. रेड चिली पाउडर डाल दो, बन गया कोल्हापुरी. ऐसे It's थोड़ी not होता that है. way. ऐसे थोड़ी होता है. स्पाइसी है लेकिन अपने पास डाइजेशन के लिए है. चिकन फ्राई. तो कोल्हापुरी जो खाना है, जैसे आपने ये पिकल बनाया, तो कोल्हापुर का स्वाद कैसे आता है उसमें? किस चीज के कारण कोल्हापुर का स्वाद आता है? The main kanda lasun masala, Kolhapuri kanda lasun masala, that has all the flavor. Like even if you cook raw, like chicken, ginger garlic paste and the Kolhapuri masala, that will also turn the chicken into a very good flavorful thing. ये मटन Sukka. सुक्का. ओहो, अब मटन सुक्का खा रहा हूँ मैं. आपने जो कहा ना ये कि दही कांदा इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, because ये It is सब very पूरा important. नहीं, ये पूरा स्पाइसी रहता है पूरा खाना. So this settles down the flavor. इतना सारा तीखा खाना दबा दबा के खा रहा हूँ. इसका सीक्रेट आप जानते हो. What did I like? I liked everything, especially the rassas. Okay. But the most delicious thing is your pickle. Okay. That's why I'm taking one more piece of pickle. थोड़ा सा और ले रहा हूँ पिकल में. सब चुप हो गए. कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि खाना मजेदार है. वेरी गुड. ये हो गया मेरा अवार्ड विनिंग डिश. खा के हो गई. अभी मैं एंड कर रहा हूँ रस्सा पी के. तीनों रस्से रस्सास. थैंक यू वेरी मच. My pleasure. आई हैव एंजॉयड दिस थॉरली. बहुत मज़ा आ गया. इतना ज़बरदस्त खाना, इतना तीखा खाना, इतना डिलिशियस खाना,
इतना अचार और इतनी भाकरी खाने के बाद जो बहुत ही अच्छी थी, एक ही चीज़ बाकी है और वो मेरा डाइजेशन। थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए मैं ये दिप्या लेता हूँ। हाँ, हो गया, पेट भी भर गया, डाइजेस्ट भी हो गया खाना। और ये हमारा स्पेशल एपिसोड था जो दिप्या कुक फॉर कुणाल कॉन्टेस्ट का विनर एपिसोड था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नेक्स्ट विनर हो तो आप देखिए, लिखिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। काश मैं भी पुणे में रहता, मैं तो आपका खाना हर दिन ऑर्डर करता। और थोड़ा ये पिकल, मटन पिकल लिया, थोड़ा दही कांदा लिया, थोड़ी भाकरी ली और Sorry. That's it. Rolling, audio rolling, and action.